नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, औरत का खतरनाक खेल, भाग 3। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा था माया जेल से भाग जाता है। माया वापसी का वादा करता है और फिर इस बार माया को उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया। पुलिस ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि माया के भागने की कोई भी संभावना ना हो, लेकिन माया की एक खासियत थी, वह कभी हार मानने वाली नहीं थी। उसके मन में सुधीर के खिलाफ बदले की आग जल रही थी। जेल में रहते हुए माया ने नई चालें सीखनी शुरू की। वह जेल के भीतर अपने संपर्कों को और मजबूत करने लगी। उसने कैदियों और स्टाफ को अपनी तरफ करने के लिए उनका भरोसा जीता। सुधीर का अतीत और माया का वार, इस बीच सुधीर ने माया के मामले से खुद को थोड़ा अलग कर लिया था। वह अपनी पत्नी अनुष्का के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया की छवि बार बार उनके दिमाग में उभरती रहती थी। वह जानता था कि माया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। एक दिन सुधीर को एक अज्ञात कॉल आई। फोन की दूसरी तरफ माया थी। माया ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ बंद हूँ और हार गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सुधीर को समझ आ गया कि माया जेल में रहते हुए भी अपने खेल को आगे बढ़ा रही है। माया ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जेल के भीतर अपना एक गिरोह बना लिया। उसने सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। एक दिन जब जेल में एक बड़ा फंक्शन आयोजित हो रहा था, माया ने उस अफरा तफरी का फायदा उठाया और अपने गिरोह के साथ जेल से फरार हो गई। शहर में डर का माहौल हो जाता है। माया के फरार होने की खबर से शहर में खलबली मच गई। सुधीर ने तुरंत पूरे पुलिस विभाग को सतर्क कर दिया। उसने माया को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई, लेकिन माया ने इस बार ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उसके ठिकाने का पता लगा सके। माया ने शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह अब एक ऐसा गिरोह चला रही थी जो अमीर लोगों को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। सुधीर के खिलाफ माया की नई साजिश। माया ने सुधीर को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने सुधीर के पुराने केसों से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिन अपराधियों को सुधीर ने जेल में डाला था, माया ने उन्हें बाहर निकालकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस बीच सुधीर को एक और बड़ा झटका लगा। माया ने उसकी पत्नी अनुष्का को अपने कब्जे में ले लिया। उसने सुधीर को एक संदेश भेजा, तुम्हें मुझे हराने की सजा भुगतनी होगी। अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो अनुष्का को इसके अंजाम भुगतने होंगे। माया की इस हरकत से सुधीर को झकझोर
कर रख दिया। वह जानता था कि माया से निपटना आसान नहीं होगा। उसने अपनी टीम के साथ माया को खोजने का काम तेज कर दिया। सुधीर ने अपने साथी राहुल के जरिए माया के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की। राहुल ने माया के गिरोह में शामिल होकर अंदर की जानकारी हासिल करनी शुरू की। आखिर माया और सुधीर का अंतिम टकराव हो जाता है। आखिरकार सुधीर को माया के ठिकाने का पता चल गया। माया ने एक पुराने गोदाम को अपना अड्डा बना रखा था, जहां वह अपने गिरोह के साथ बैठकों और योजनाओं को अंजाम देती थी। सुधीर ने अपनी टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा। माया पहले से तैयार थी। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। माया ने अनुष्का को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सुधीर ने अपनी सूझबूझ से अनुष्का को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। माया और सुधीर के बीच आखिरी बार आमना सामना हुआ। तुम मुझे हर बार पकड़ सकते हो, सुधीर माया ने कहा, लेकिन तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मेरी छाया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुधीर ने इस बार माया को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उसके पूरे गिरोह को खत्म कर दिया। अंत या एक नया मोड़। माया को इस बार ऐसी जेल में भेजा गया जहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन माया ने जाते जाते सुधीर को फिर से चेतावनी दी। तुम मुझे बंद कर सकते हो सुधीर, लेकिन मेरी आत्मा को और मेरी चालें कभी बंद नहीं होगी। यह खेल अब तुम्हारे साथ है। सुधीर ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि माया की खतरनाक योजनाओं की छाया से हमेशा सतर्क रहना होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।